हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। ये है आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके कहते हैं। तो चलिए इसमें हम आज ले रहे हैं चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 है नंबर्स एंड लेटर। क्या है? नंबर्स एंड लेटर्स। टिक मार्क, write the correct answer. Two answers have been given for you. Which number continue the series? देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है। 1 नंबर में 3, 4, 5 ब्लैंक्स में लिखा है 6 और 6 के बॉक्स में राइट का निशान लगा हुआ है। यह है आंसर्स। तो हमें इसके अंदर जो नंबर्स हैं कंटिन्यू सीरीज़ उसे यहाँ लिखना है, वही कॉलम के अंदर राइट की निशानी करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का तो हमारा एग्जाम्पल में दिया है। सेकंड नंबर का है जो है उससे हम शुरू करेंगे। जैसे दिया है 2 सीरीज़ है 2, 4, 6 के बाद क्या आता है 8, तो हमें लिख देंगे 8। अभी देखना है कि कौन से कॉलम में है 7, 9, 8। ये है 8 का कॉलम, तो इसमें हमें राइट की निशानी करना है। चलिए अब 3 में देखते हैं। 3, अब ये 3 की सीरीज़ है 3, 3, 6, 3, 9। तो ये कितनी सीरीज़ है? 3 की सीरीज़ है। तो इसमें क्या है 9 के 3 बाद क्या आएगा? 9 के बाद आएगा 10, 11 फिर 12। तो इसमें हम लिखेंगे 1 to 12। तो ये कॉलम 12 का, तो इसमें हम राइट की निशानी करेंगे। 4 नंबर पे है 10, 14, 18। यहाँ 4 की सीरीज़ है। तो 4 की सीरीज़ में 10 के बाद 11, 12, 13 फिर 14। 14 के आफ्टर आएगा 18। तो 14, 15, 16, 17, 18। 18 हो गया। अब 18 के आफ्टर हम काउंट करेंगे कितना आएगा 90, 20, 21, 22। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 to 22। अब देखना है 22 का कॉलम ये रहा, तो इसमें हमें राइट की निशानी करनी है। अभी देखिए 5 नंबर पे है 21, 22, 23। ये 1 सीरीज़ वाला है। तो 23 के बाद क्या आएगा 24। तो हमें लिखने हैं 2 for 24। अब 24 के कॉलम में हमें राइट की निशानी करना है। चलिए अब 6 नंबर में देखेंगे 28, 30, 32। तो यहाँ 2 सीरीज़ हो गई हैं। जैसे 28 के बाद आएगा 29, 29 के आफ्टर 30, 30 के आफ्टर 31, 31 के आफ्टर 32। अब 32 के आफ्टर 33, 33 के आफ्टर 34। तो हमें लिखना है यहाँ 34 और 34 के कॉलम में राइट की निशानी करना है। चलिए 7 नंबर पे देखते हैं हम 37, 41, 51। तो यहाँ भी 4 की सीरीज़ आएगी। जैसे 37, 38, 39, 40, 41। 4 की सीरीज़ हुई। अब 45 के बाद क्या आएगा 49। 45 के बाद आएगा आफ्टर होगा 46, 47, 48, 49। तो कितनी हो गई 4 सीरीज़। तो हमें लिखेंगे 49, 49 और 14 के कॉलम के अंदर हम राइट की निशानी करेंगे। अब 8 नंबर पे दिया हुआ है 51, 71, 63। तो इसमें कितनी सीरीज़ आएगी? इसमें 6 सीरीज़ आएगी। 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो कितनी सीरीज़ हुई है? 6 सीरीज़ हुई है। तो देखिए अब हमने 57, उसके बाद है 36, 36 के बाद आएगा 69। तो हम 69 के कॉलम में राइट की निशानी करेंगे। चलिए अब हम 9 नंबर का देखेंगे। 9 नंबर पे है 72, 80, 88। तो अब हमें यहाँ लिखना होगा 88 के बाद, जैसे यहाँ पर 8 की सीरीज़ आ रही है तो 88 के बाद आएगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे 94 है, 98 है और 96 है। तो अब हमें चूज़ करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो 88 के बाद हम लेंगे 8 नंबर तक।
तो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कितना सीरीज़ आएगा? 96, 96, तो 8 सीरीज़ हो जाएगा। अब ये है 96 का कॉलम, तो इसमें हमें राइट की निशानी कर देना है। तो ये हो गया हमारा नंबर्स कंटिन्यू द सीरीज़। अब उसके बाद हम देखेंगे विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कम नेक्स्ट। अब हम अल्फ़ाबेट देखेंगे A B C D। डी के कॉलम में राइट का निशान है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। चलिए अब लिखा है जे, यहाँ भी 2 सीरीज़ हैं। जैसे अब मिसिंग लेटर होता है ना, वैसा जैसे जे के बाद के, एल, एम, एन के बाद ओ, फिर पी, तो हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे पी फॉर पैरोट। फिर पी के कॉलम में हम राइट की निशानी करेंगे। 3 नंबर पे ओ आर यू, ओ के बाद क्या आता है पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स। ए ई आई, ए के आफ्टर बी सी डी ई के आफ्टर एफ जी एच आई जे के एल एम, तो हम यहाँ लिखेंगे एम। एम के कॉलम में राइट की निशानी। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड की राइट में राइट किया है। तो ये देखिए हो गया हमारा, ये पेज नंबर है 38 और चैप्टर नंबर है 24। तो ये हमारा था करेक्ट आंसर। कंटिन्यू द सीरीज, अल्फ़ाबेट कम नेक्स्ट, विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कम नेक्स्ट। तो ये हमारा नंबर्स एंड लेटर्स कंप्लीट हुआ है चैप्टर नंबर 24। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 में दिया है आवर कंट्री। ये क्या है? आवर कंट्री है। मेक द कॉलम ए एंड कॉलम बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्स, गिव अगेन कॉलम ए, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये हो गया हमारा कॉलम है आंसर बॉक्स कॉलम बी। जैसे कॉलम ए में आंसर दिया है, आंसर का बॉक्स में हमें नंबर लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 5 नंबर दिया है, ये कॉलम बी है। अभी जो इतना बड़ा आंसर तो आ नहीं सकता है, तो जो उसके आगे जो नंबर्स हैं उसे हमें कॉलम में लिख देना है। जैसे दिया है द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 5 नंबर पे है न्यू दिल्ली, तो ये आंसर है। आंसर कौन से नंबर पे है? 5, तो यहाँ नंबर लिख दिया है 5। इस तरीके से। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर से। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहाँ देखना है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होती है। तो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है बुलंद दरवाज़ा, ताज, कुतुब मीनार, राजस्थान, न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम, सीजन, द गंगा। तो 8 नंबर लिखेंगे। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 नंबर। यानी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो गंगा है। गंगा क्या है? इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। चलिए अब 3 नंबर पे है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है इंडिया में? तो देखेंगे मखरानगल जोग फॉल्स। क्या है? जोग फॉल्स। तो यहाँ पर लिया है 14 नंबर, 1 for 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो यहाँ देखना हाईएस्ट पीक इन इंडिया कहाँ आता है? गोडविन ऑस्टिन K2। तो ये कौन से नंबर पे है? 11, तो यहाँ लिखेंगे हम 11। द हाईएस्ट गेट अवे इन इंडिया, 5 नंबर पे दिया है द हाईएस्ट गेट अवे इन इंडिया। देखिए अब ये बता रहे हैं कि द हाईएस्ट गेट अवे इन इंडिया, तो यहाँ पर आएगा 1 नंबर। और 1 नंबर पे है बुलंद दरवाज़ा। हाईएस्ट गेट अवे इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट गेट कौन सा है? तो
बुलंद दरवाज़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 नंबर। 6 नंबर में है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? बखारा ननगल, बखारा ननगल, तो ये आया है 13 नंबर पे। क्या है? भाखरा ननगल, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। 7 नंबर पे है द हाईएस्ट मीनार इन इंडिया, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। कौन सा नंबर लिखेंगे? 3 नंबर। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्या है? हाईएस्ट मीनार इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। चलिए हम 8 नंबर पे देखते हैं द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है वालार, तो यहाँ लिखेंगे 15 नंबर। क्या है? वालर। 9 नंबर पे है द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? 4 नंबर पे आएगा राजस्थान। ये क्या है? लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, राजस्थान। द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। इंडिया का मॉस्क्यूज कौन सा है? ताजुल मॉस्क्यूज। क्या है? ताजुल मॉस्क्यूज, तो ये आएगा 2 नंबर। 11 नंबर पे है द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। तो द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इंडियन म्यूजियम, ये हम लिखेंगे 6 नंबर। 12 नंबर पे है द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, तो सिचेन। क्या लिखेंगे? सिचेन, तो यहाँ पर आएगा 7 नंबर। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो हम देखेंगे यहाँ पर कारकपुर। कौन सा है? कारकपुर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 नंबर। कारकपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म ऑफ इंडिया। द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया ये है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद, तो ये लिखेंगे हम 12 नंबर पे। ऋग्वेद द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो यह लिखेंगे हम 10 नंबर। तो हीराकोड। क्या है? हीराकोड द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो चलिए, तो देखिए हमारा जो चैप्टर हैगा 24 और 25 का, ये 1 पेजेस का है। का है 1 पेजेस का। तो देखिए इसमें हम आवर कंट्री के बारे में आपको बता रहे थे, कॉलम ए, एंड आंसर बॉक्स कॉलम बी। तो 1 नंबर का हमारा एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ था कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ लिखा है 5 नंबर, और 5 नंबर के कॉलम में लिखा है न्यू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इसी तरीके से हमने आपको 2 से लेके 15 तक बताया है। तो चलिए इसे हम एक दफ़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया 8 नंबर है। 8 नंबर पे दिया है द गंगा। 3 नंबर का है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो यह नंबर दिया है 14। तो 14 पे दिया हुआ है जोग फॉल्स। 4 नंबर पे दिया है द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। 11 नंबर पे है गुडविन ऑस्टिन K2। 5 नंबर पे दिया है द हाईएस्ट गेट अवे इन इंडिया, तो यह लिखा है नंबर 1। तो नंबर 1 पे है बुलंद दरवाज़ा। 5 नंबर पे है 6 नंबर पे हुआ है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो यह नंबर दिया हुआ है 13। तो 13 नंबर पे दिया है बाखरा नंगल। 9 नंबर पे द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, यहाँ नंबर दिया है 4। तो 4 नंबर पे दिया है राजस्थान। द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ है? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे दिया है इंडियन म्यूजियम।
द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, यहाँ नंबर दिया हुआ है 7, तो 7 नंबर पर दिया है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, यहाँ नंबर दिया हुआ है 9 नंबर पे दिया है कारागपुर। सॉरी, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट प्लेटफार्म इंडिया इज नंबर 9 कारागपुर। कौन सा है? कारागपुर। अब 14 नंबर पे दिया है द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, यहाँ दिया है 12 नंबर पे है ऋग्वेद। क्या दिया है? ऋग्वेद। 15 नंबर पे दिया है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो यहाँ दिया है 10 नंबर का हीराकोड। क्या दिया है? हीराकोड। तो ये है हमारे आवर कंट्रीज नेम है। ये क्या है? आवर कंट्रीज नेम। और 24 लेक्चर चैप्टर में हमने बताया था आपको नंबर्स एंड लेटर्स। ये देखिए, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 25, चलिए हम पेज पलटाते हैं। अब बताएंगे हम 26 नंबर चैप्टर टेस्ट ऑफ साइंस। चैप्टर 26 टेस्ट ऑफ साइंस। पुट a tick mark, write against 2 sentence and the cross against false one has been done for you। तो चलिए इसे हम राइट ओवर रॉन्ग करेंगे। द सन gives use heat and light, right। द सन राइज इन द वेस्ट, नो। तो हम लिखेंगे रॉन्ग। आवर शैडो is the longest in the morning and evening, right। The moon changed its face, right। We breathe in carbon dioxide gas, no। We breathe out oxygen gas, no। Magnet attracts things like iron pen, right। Magnet attract things like iron pen, right। A liquid remains hot in a thermos flask, right। In summer season we wear woolen cloth, no। Air is needed for a candle to burn, yes। A stone floats, no। Water, no। The earth is not a stellite, right। Air has no weight, no। Rainwater seeps in the ground, no। The electric train give out smoke, no। Rainwater seeps in the ground, राइट। तो ये देखिए हमने आपको बताया है चैप्टर नंबर 26 टेस्ट ऑफ द साइंस। ये साइंस के बारे में टेस्ट किया गया है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, यहाँ एग्जाम्पल दिया है राइट। इसी तरह यहाँ राइट ओवर रॉन्ग है। तो देखिए सेकंड नंबर पे दिया है द सन राइज इन द ईस्ट, ये लिखा है नो। आवर शैडो इज द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दिया है राइट। The moon changed its face, right। We breathe in carbon dioxide gas, no। We breathe out oxygen gas, no। Magnet attract things like iron pen, right। A liquid remains hot in thermos flask, right। Air is needed for a candle to burn, right। In summer season we wear woolen cloth, wrong। A stone floats on water, no। The earth is not a stellite, right। The moon has light of its own, no। Air has no weight, no। Rainwater seep in the ground, yes। The electric train give out smoke, no। तो देखिए ये तो हमारा हो गया है चैप्टर नंबर 3। आज हमने आपको चैप्टर 3 बताए हैं, जैसे चैप्टर 24, 25 एंड 26।
तो ये हमारे 1 पेजेस के हैं। ये हमारे जीके की बुक है, इसमें हमने आपको बताया था। ये हमारी वीडियो देखिए गाइस, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, हमारी वीडियोस देखिए और प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके गाइस, बाय।